हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई रियली होप सब लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न ही है। तो ये उसका पार्ट 2 है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पार्ट 1 देख के आइए पहले, क्योंकि ये उसका कॉन्टिन्यूशन है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था किस तरीके से फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और होता क्या है वो, और एक रियल लाइफ एनालॉजी से थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करी थी कि कहाँ से फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न आया लोगों के दिमाग में और क्या उसका फ़ायदा है। तो पिछले वीडियो में हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, बट वो बहुत बेसिक वे में करा था और उसमें कुछ इश्यूज़ थे। तो मैं आज वो उन इश्यूज़ को ही रिजॉल्व करने वाला हूँ। तो एक बारी मैं इशू बता देता हूँ क्या था। तो हमारा इशू ये था कि हम फैक्ट्री से ऑब्जेक्ट ला तो पा रहे थे, बट अगर हम अपनी आइटरेटर फैक्ट्री में जाके देखें तो यहाँ पर हम ये इफ एल्स के लैडर में हम लोगों ने हार्ड कोड कर रखे हैं हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कल को अगर हमारी उस फैक्ट्री में और ऑब्जेक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे इस वाले एग्जांपल में जैसे लीनियर आइटरेटर है, रैंडम आइटरेटर है, तो टाइप्स ऑफ आइटरेटर है। तो कल को अगर मान लो रिवर्स आइटरेटर आता है, तो हमें यहाँ पर बेसिकली आइटरेटर फैक्ट्री के कोड में जाकर डायरेक्टली चेंजेस करने पड़ेंगे, एक अलग से एलसिफ लगाना पड़ेगा। तो विच इज़ नॉट गुड, और गुड इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे डेफिनेटली सॉलिड प्रिंसिपल्स में से जो ओ होता है उसको वायलेट कर रहा है। दैट इज़ ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन करता है। तो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है इसको रिजॉल्व करने के लिए वो ये है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली हार्ड कोड ना करके एट द एंड ऑफ द डे हम ये लीनियर आइटरेटर या रैंडम आइटरेटर जो भी टाइप्स ऑफ आइटरेटर है वो हम गेट ही तो कर रहे हैं। तो और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम की के बेसिस पर उसको काइंड ऑफ फ़िल्टर आउट कर रहे हैं जो हमारे पास लिस्ट है। तो की है और की के बेसिस पे हम कुछ निकाल रहे हैं, तो उससे सबसे पहले आई थिंक हर किसी के दिमाग में मैप आता है, दैट इज़ की वैल्यू। हम यहाँ पर वही कर रहे हैं ना, एक की के बेसिस पर हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं एक मैप बना लेता हूँ जिसकी की एक स्ट्रिंग टाइप होगी जो कि यहाँ टाइप है, और वैल्यू में मैं वो आइटरेटर रिटर्न कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास इंटरफेस तो है आइटरेटर। तो अगर मैं यहाँ पर एक मैप बना लेता हूँ स्ट्रिंग कॉमा आइटरेटर टाइप का, और इसका नाम हम रख देते हैं आइटरेटर मैप ही रख देते हैं, और इसको मैं यहाँ पर इंस्टेंशिएट भी कर देता हूँ। और अगर हम यहाँ पर सिंपली ये इफ एल्स लैडर की जगह हम क्या करें, हम अपने मैप से इसको मैं स्टैटिक भी कर देता हूँ और प्राइवेट भी कर देते हैं इसे, क्योंकि बाहर से डायरेक्ट नहीं हम एक्सेस करेंगे इसे। और मैं आइटरेटर मैप से गेट कर लूँगा जो भी हमारा टाइप आ रहा है वो। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा मैप तो खाली है भाई। यहाँ पर तो हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाए क्रिएट करके भेज रहे थे ना, तो मैप खाली है। तो एक तरीका तो ये है कि हम ये एफ एल्स लेटर को ना हटाएं और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, बट बात तो एक ही है। तो ये तो हमें रिमूव करना ही है। तो ये गेट वाला मेथड तो फिर भी मुझे सही लग रहा है। अब मैप के अंदर इंसर्ट भी तो करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम एक और मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक, और ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इसका नाम हम रखते हैं रजिस्टर। ये क्या इनपुट लेगा, बेसिकली ये हम इनपुट ले रहे हैं कि हमारा जो भी आइटरेटर टाइप है उसको वन टाइम रजिस्टर कर रहे हैं। तो आप ऐसे समझो कि फैक्ट्री में जो भी सामान आता है, या इवन सुपरमार्केट में भी जो भी सामान सुबह सुबह आता है, मैंने सुपरमार्केट की एनालॉजी दी थी, तो वो वन टाइम ही आगे रख जाता है ना। बाकी कस्टमर्स तो फिर आते रहते लेते रहते हैं, बट स्टॉक तो दिन में एक बार ही आके रख जाता है। तो ये रजिस्टर मेथड आप वैसे समझिए कि हम फैक्ट्री में कोई भी न्यू आइटम अगर रजिस्टर कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, इस मेथड से हम करेंगे। और गेट मेथड से हम लेते रहेंगे एज अ कस्टमर जो भी हमारा आइटरेटर है। तो यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मैं एक आइटरेटर भेज रहा हूँ और टाइप भेज रहा हूँ, और इस इफ एल्स ब्लॉक को हटा देते हैं और हम यहाँ से इसको रिटर्न कर देंगे। अभी मेरा फोकस फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न पर है, इसलिए मैं नल चेक इन सब को अवॉइड कर रहा हूँ और
उन सब चीज़ों के ऊपर बाद में बात करेंगे। मुझे पता है मेरे व्यूअर्स बोलेंगे कि अरे डायरेक्ट रिटर्न कर दिया, व्हाट इफ़ की जो की मैं पास कर रहा हूँ वो वैल्यू नहीं है। बट मैं अब अभी आइडियल केस लेके चल रहा हूँ कि मैं जो भी गेट मेथड्स में की पास करूँगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आइटरेटर होगा, तो इसलिए मैंने नल चेक्स वगैरह नहीं करें। बाकी इट लुक्स गुड। हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे सबसे पहले, तो फॉर्मेट यही रहेगा कि फर्स्ट विल रजिस्टर आइटरेटर्स, और जिसमें से हमारे दो हैं तो लीनियर एक बार रजिस्टर कर देंगे, आइटरेटर को रजिस्टर कर देंगे, और उसके बाद रैंडम को कर देंगे, और उसके बाद वी कैन गेट दीज आइटरेटर्स फ्रॉम दिस गेट मेथड। तो इसमें कुछ इशू नहीं है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारा वो इफ एल्स ब्लॉक नहीं है, अब हम रजिस्टर मेथड के थ्रू ही हम रजिस्टर कर पा रहे हैं। मतलब अब अगर कल को रिवर्स आइटरेटर आता है तो मुझे वन टाइम ये रजिस्टर मेथड कॉल करना है बस, मुझे यहाँ के आइटरेटर फैक्ट्री के अंदर नहीं चेंजेस करने हैं। तो हमारा वो सॉलिड प्रिंसिपल का जो ओ वालेट हो रहा था वो तो हमने बचा लिया। लेकिन इसमें भी अभी प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ वो क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना फटाफट से वो दोनों हमारे जो आइटरेटर हैं उनको रजिस्टर करने की कोशिश करता हूँ। अभी गेट मेथड में तो कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि हमने रजिस्टर करा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर विल रजिस्टर दी आइटरेटर्स, और ये मेरे को सजेस्ट कर देगा। तो यहाँ पर हमने रजिस्टर कर दिया लीनियर टाइप का आइटरेटर जिसकी की लीनियर है, और हम लीनियर आइटरेटर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं हमारी फेवरेट सॉन्ग्स की, और सिमिलरली हम रैंडम आइटरेटर बना रहे हैं। तो कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये हो गया है। बट आप इसमें एक चीज़ नोटिस करिए कि पहले तो आप वीडियो पॉज करके बताइए कि इस वाले अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है। इसमें एक प्रॉब्लम है, हम रजिस्टर कर पा रहे हैं बट स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम। हम आराम से रजिस्टर कर रहे हैं और हम उसके बाद गेट मेथड से हम वो आइटरेटर ले भी रहे हैं। मैं अगर रन भी करके दिखाऊं तो ये रन करेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। देखो ये प्लेइंग सॉन्ग्स इन लीनियर ऑर्डर, पहले लीनियर ऑर्डर में करेगा, फिर प्लेइंग सॉन्ग्स इन रैंडम ऑर्डर में कर रहा है। मैंने नीचे का कोड कुछ चेंज नहीं करा है, बस यहाँ पे रजिस्टर करा है हम लोगों ने। ये फर्स्ट क्लास रन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो और अब अगेन जो प्रॉब्लम थी कि भाई पहले हमारा अगर न्यू कोई आइटरेटर आ रहा था तो हमें आइटरेटर फैक्ट्री के अंदर चेंज करना पड़ रहा था, वो यहाँ नहीं करना पड़ेगा। कैसे नहीं करना पड़ेगा, अगर मैं मान लूँ कि एक नया रिवर्स करके आता है, मान लो रिवर्स दे देते हैं हम इसको, और इसका नाम दे देते हैं रिवर्स ही। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बस सिर्फ और सिर्फ ये रजिस्टर मेथड को कॉल करा है। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने मेन मेथड के अंदर कॉल कर दिया है, बट ये मेथड आप कहीं और से भी कॉल कर सकते हैं। तो कोई अलग एक एंड पॉइंट होगा जिसके थ्रू, या हम जब हमारा एप्लीकेशन बूटअप कर रहे हैं वहाँ से हम कोई कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, मतलब वो एक अलग डिस्कशन है। बेसिकली प्रोग्रामेटिकली अब हम रजिस्टर कर सकते हैं, और हमने आइटरेटर फैक्ट्री में कुछ चेंजेस नहीं करे। हमें वो इफ एल्स जो ब्लॉक था पहले जो हमें चेंज करना पड़ रहा था नया आइटरेटर इंट्रोड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए भी, वो नहीं करना पड़ेगा। रिमूव के लिए मैंने बनाया नहीं, बट सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक रिमूव मेथड भी बना सकता हूँ रिमूव करने के लिए, जो जिसमें हम मैप में से हटा देंगे वो आइटरेटर। बट रिमूव के लिए इफ एल्स ब्लॉक में हमें वहाँ भी चेंजेस करने पड़ते। तो हमने सॉलिड प्रिंसिपल का वो तो बचा लिया। बट अब इसमें प्रॉब्लम ये है, आप ध्यान से देखिए कि हम जब रजिस्टर कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर सॉन्ग्स की जो हमारी प्लेलिस्ट है वो हमें पास करनी पड़ रही है। बट भाई ये तो गलत बात है ना, जो हमारा आइटरेटर है वो तो दैट शुडेंट बी डिपेंडेंट ऑन द सॉन्ग्स, क्योंकि हमारा आइटरेटर तो किसी भी टाइप की प्लेलिस्ट को आई मीन आइटरेट कर सकता है ना। वही तो पर्पस था आइटरेटर डिज़ाइन पैटर्न को फर्स्ट प्लेस पे इम्प्लीमेंट करने का। और यहाँ पर तो हमने काइंड ऑफ रजिस्टर करते वक्त ही फिक्स कर दिया कि भाई ये बस फेवरेट सॉन्ग्स को ही प्ले करेगा। अभी कल को अगर मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाता हूँ तो उस केस में क्या करूँगा, मैं सेम आइटरेटर दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा मुझे ओवरराइड करने के लिए बेसिकली। तो हर बार अगर मैं रजिस्टर कर रहा हूँ तो क्या फ़ायदा फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का, तो हर बार मेरे को नया आइटरेटर ही रजिस्टर करना पड़ रहा है ना। और प्लस रिडंडेंसी भी हो रही है, मैं सेम आइटरेटर बार बार क्यों रजिस्टर करूँ फैक्ट्री में।
भाई कोई पॉइंट नहीं है ना। अब आप एज ए कस्टमर जाते हो सुपरमार्केट में, आप वो पेन खरीदने के लिए जाते हो, तो आप पहले जाके पेन का रजिस्ट्रेशन थोड़ी करते हो, आप जाके सीधा पेन खरीद के लेके आते हो ना। तो वो इशू है यहाँ पर। अब इस इशू को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो मैं वो चीज़ बताऊंगा, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी लैम्डा एक्सप्रेशन वाली वीडियो देख कर आइए, तो आपको और बेटर तरीके से क्लैरिटी होगी, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन और फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज़ कर कर ही हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो आप देखाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर नहीं भी देख के आते हैं, आप क्विकली ये देखना चाहते हैं, तो भी मैं ओवरव्यू दे दूंगा। अगर आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है लैम्डा एक्सप्रेशन की तो फेयर इनफ, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी कि भाई जब हम रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्टर करते वक्त हमें यहाँ पर सॉन्ग्स देने पड़ रहे हैं, और सॉन्ग्स हमें इनपुट नहीं देने। तो एक बात है कि जब मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, तब मैं लीनियर आइटरेटर है, जो भी टाइप का आइटरेटर है, उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और उसके ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे सॉन्ग्स चाहिए, क्योंकि भाई हमारे जो भी आइटरेटर है वो डिपेंडेंट है प्लेलिस्ट पे। बिना प्लेलिस्ट के मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, कंस्ट्रक्टर में चाहिए। तो हमारा आइटरेटर तो प्लेलिस्ट पे डिपेंडेंट है, और वो लॉजिकल भी सेंस बनाता है कि भाई आइटरेटर आइटरेट किसको करेगा, तो उसको प्लेलिस्ट तो चाहिए। तो यहाँ तो हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि जब हम, आप ऐसे समझिए कि जब हम पहले काम कौन सा करते हैं, हम पहले सॉन्ग्स की लिस्ट पहले बनाते हैं, या हम प्ले पहले करते हैं। मतलब आप सीरीज ऑफ इवेंट्स को समझिए कि हम यहाँ पे दो इवेंट्स होते हैं कि हम प्लेलिस्ट बनाते हैं, ठीक है, उस प्लेलिस्ट में हम सॉन्ग्स ऐड करते हैं, सॉन्ग्स ऐड, ठीक, फिर हम क्या बोलते हैं, प्ले बटन यूज़ करते हैं, प्ले बटन क्लिक। और जब हम प्ले बटन क्लिक करते हैं, तब आइटरेटर के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। आइटरेटर ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। भाई इस इवेंट से पहले हमें आइटरेटर की ज़रूरत है क्या, सोच के देखिए एक बारी। और ये वाला पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम प्रैक्टिकली रिलेट कर पाते हैं। बहुत ज़रूरी है, हम जब कोई भी फीचर डेवलप कर रहे हो तो हम उसका फ्लो पहले फंक्शनल लेवल पे समझें। तो फंक्शनल लेवल पे हम जब सॉन्ग्स को क्रिएट कर रहे हैं, और सॉन्ग्स को हम ऐड कर रहे हैं हमारी प्लेलिस्ट में, तो उस मोमेंट में हमें आइटरेटर के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है ना। जब तक हमारी प्लेलिस्ट बनी नहीं है, तब तक हमें अपने आइटरेटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो हमारा आइटरेटर का रजिस्टर वाला पार्ट है, क्या मैं आइटरेटर को रजिस्टर पहले नहीं कर सकता हूँ इन फैक्ट्री किसी तरीके से विदाउट सॉन्ग? अब आप बोलोगे कि भाई आइटरेटर को आप कैसे विदाउट सॉन्ग कर दोगे, क्योंकि आइटरेटर तो हमारा, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो उसे प्लेलिस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, और प्लेलिस्ट का ऑब्जेक्ट बिना सॉन्ग के नहीं चलेगा, तो ये तो इनफाइनाइट लूप है। बट यही लूप यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। अगर आप देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ आइटरेटर, और दूसरी बात है डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ आइटरेटर इन फैक्ट्री। ये दो अलग अलग चीज़ें हम बाइफरकेट कर सकते हैं। बेसिकली डेफिनेशन का से मेरा मतलब ये है, वही अगेन इंटरफेस वाला पार्ट जो मैंने बताया था आपको, कई बार मैं समझा चुका हूँ, कि हमें पता है, हम नोटिस कर सकते हैं, हमें पता है कि जो आइटरेटर है हमारा, उसकी एक डेफिनेशन है कि भाई वो एक प्लेलिस्ट लेगा और रिटर्न करेगा एक आइटरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट। ये प्लेलिस्ट लेगा और आइटरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और हर टाइप के आइटरेटर में सेम ही काम हो रहा है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर, मैं आपको ऐसे सोचिए, अगर मैं एक फंक्शन बनाने की कोशिश करूँ जो आइटरेटर को रिटर्न करे, बेसिकली आइटरेटर, और इस फंक्शन का नाम मैं रखूँ गेट लीनियर आइटरेटर, ठीक। तो मैंने एक फंक्शन बनाया गेट लीनियर आइटरेटर। अब ये मैंने डेफिनेशन दी है, फंक्शन डेफिनेशन नहीं देते हैं ना हम। हमने यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि भाई वो एक प्लेलिस्ट लेगा और एक नया ऑब्जेक्ट बना के क्रिएट कर देगा। अब द मोमेंट मैं ये फंक्शन डिफाइन करता हूँ,
तब मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट को इनपुट नहीं दे रहा हूँ और ये प्लेलिस्ट बस डिफाइंड है, कौन सी प्लेलिस्ट दे रहा हूँ वो नहीं पता, और ना ही यहाँ पर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होता है जब तक मैं ये फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा। ये जो मेरी बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि द मोमेंट मैंने फंक्शन डिफाइन करा है, ये डेफिनेशन बस बता रही है कि ये फंक्शन क्या करेगा। ये इनपुट लेगा प्लेलिस्ट को, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा लीनियर आइटरेटर का, वो प्लेलिस्ट पास करेगा और वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। लेकिन जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होता तब तक ये काम नहीं होगा। तो अगर मैं एक फंक्शन ये डिफाइन कर दूं और सिमिलरली एक फंक्शन यहाँ पर मैं गेट रैंडम ऑपरेट मैं क्या करता हूँ, गेट रैंडम आइटरेटर का भी डिफाइन कर देता हूँ। अब मैंने ये दो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन की तरफ। आप नोटिस करके बताइए, अगर आपको लैम्डा एक्सप्रेशन अच्छे से पता है, क्या मैं इस फंक्शन को लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं। मैं इसे बहुत इजीली कर सकता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर एक टाइप का इनपुट है और हम यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का आउटपुट दे रहे हैं। तो हमारे पास हम एक काम करते हैं, अगर मैं इसको लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करूँ, मैं हटा देता हूँ, सिमिलरली ये भी हटा देता हूँ, प्लस लैम्डा एक्सप्रेशन में नेम भी नहीं आता है, यहाँ पर मैं एरो की लगा देता हूँ, और यहाँ पे क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो ये मैं कर्ली ब्रेसेस भी हटा सकता हूँ, और इस वेरिएबल का नाम मैं PL दे देता हूँ अभी के लिए। ये हो गया हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन में चेंज, और रिटर्न कीवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही लाइन है। और इसको मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं लीनियर फंक्शन में वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। अब ये एक लैम्डा टाइप का एक्सप्रेशन हो गया जो एक इनपुट ले रहा है और एक आउटपुट ले रहा है। अब हमारे पास एक फंक्शनल इंटरफेस है जो क्या बोलते हैं, एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। उस फंक्शनल इंटरफेस का नाम फंक्शन ही है। और अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये फंक्शन कहाँ से आया, मेरे को तो फंक्शन नहीं पता, तो फंक्शन की भी ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो अपना खुद का एक इंटरफेस बना लो, फंक्शनल इंटरफेस, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं क्विकली आपको दोनों चीज़ें करके दिखाता हूँ। अभी के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ, आइटरेटर। ये वाला फंक्शन इंटरफेस मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे एक ऐसा फंक्शन इंटरफेस चाहिए था जो क्या बोलते हैं, एक इनपुट भी दे और एक आउटपुट भी दे। मतलब प्लेलिस्ट को एज ए इनपुट ले लिया और आउटपुट में हम आइटरेटर दे रहे हैं, और ये प्लेलिस्ट एज ए इनपुट होगी और आउटपुट में हमें आइटरेटर चाहिए होगा। ये कहाँ डिफाइंड है, ये यहाँ जेनरिक्स में डिफाइंड करा है हमने। अगर आप फंक्शन में जाके देखिए तो ये T इनपुट है यहाँ पर और ये R हमारा आउटपुट है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं एक फटाफट से काम करता हूँ, मैं आपके सामने ही यहाँ पर इंटरफेस बना के दिखाता हूँ। एक फंक्शनल इंटरफेस, माय फंक्शन, ठीक। और जिन लोगों को जेनरिक्स नहीं पता उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्रिएट आइटरेटर करके एक, और यहाँ पर मैं फंक्शन इंटरफेस लगा, तो मैंने यहाँ पर क्रिएट आइटरेटर करके एक मेथड नेम दिया। मेथड नेम को कुछ भी बोल सकते हैं। इनपुट में मैं प्लेलिस्ट ले रहा हूँ, आउटपुट एक्सपेक्टेड है आइटरेटर। अब मैं यहाँ पर इस फंक्शन को ऐसे भी ले सकता हूँ, जेनरिक्स नहीं है, अवॉइड कर देते हैं। देखो अब भी ये वैलिड डेफिनेशन है। और बाकी ये पार्ट कैसे चल रहा है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि आप जाकर मेरी लैम्डा एक्सप्रेशन वाली वीडियो देख कर आइए। तो वापस आ जाते हैं, एक काम करते हैं, हम इसको ले लेते हैं वापस फंक्शन में, और प्लेलिस्ट और आइटरेटर, ठीक। अब सिमिलरली मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी फटाफट से कन्वर्ट करता हूँ हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन में। इसको कर देते हैं कमेंट, फंक्शन प्लेलिस्ट, और ये हो गया हमारा रैंडम आइटरेटर।
अभी मैंने इतनी मेहनत करके क्यों कन्वर्ट करा है वो अभी आपको समझ में आएगा। अब आप नोटिस करो कि लीनियर आइटरेटर हो चाहे रैंडम आइटरेटर हो चाहे कोई भी आइटरेटर हो, हम सारे आइटरेटर्स को जेनरिक फंक्शन की तरह नहीं बना सकते। आप लेफ्ट साइड में देखिए, हम दोनों को सेम फंक्शन में ले सकते हैं। तो जो डेफिनेशन है, अगर मैं क्या करूं, मैंने बताया था आपको कि जब हम रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें जब चाहिए आइटरेटर तब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है ना। उससे पहले तो डेफिनेशन ही काफ़ी है ना। तो अगर मैं अपने स्टोरेज में यानी मैप के अंदर अगर मैं जितने भी टाइप ऑफ आइटरेटर है रजिस्टर करते वक्त बस ये डेफिनेशन रजिस्टर कर दूँ, यानी ये जो पार्ट है वो अगर मैं अपने मैप में स्टोर कर दूँ, तो हमारा काम नहीं हो जाएगा कि भाई ये टाइप के आइटरेटर हैं, बट आपको अगर इनमें से कोई भी चाहिए तो गेट मेथड से वो आइटरेटर कॉल गेट करिए और फिर उसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या है, बेसिकली ये फंक्शन हमें कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें फंक्शन डॉट अप्लाई कॉल करना है विद द पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। अगर कंफ्यूज हो गए तो 2 मिनट रहिए मेरे साथ, मैं आपको आइटरेटर फैक्ट्री के अंदर लिख के दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मैप के अंदर की वैल्यू में आइटरेटर की जगह मैं ये फंक्शन को रख लेता हूँ। ये जो पार्ट है ना ये रख लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर ये रख लिया। अब जो मेरा मैप है वो वैल्यू के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन स्टोर करेगा, यानी कि ये डेफिनेशन जो भी आइटरेटर की डेफिनेशन है, क्योंकि रजिस्टर करते वक्त हमें वो आइटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है ना, हमें हमारे लिए वो डेफिनेशन ही काफ़ी है वो फंक्शन की। और जब हम वो फंक्शन कॉल करेंगे तब हम उस पर्टिकुलर आइटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और रिटर्न कर देंगे उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के साथ। तो अब अगर मैं यहाँ पर आइटरेटर डॉट पुट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं आइटरेटर की जगह मैं ये डेफिनेशन भेजता हूँ। आइटरेटर, इसका नाम रख देते हैं फंक्शन, आइटरेटर फंक्शन, और मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर पुट कर दूँगा। और हमारे मेन मेथड के अंदर अब जो हमारा रजिस्टर है यहाँ पर आइटरेटर का ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, इसको कर देते हैं कमेंट, आइटरेटर ऑब्जेक्ट की जगह जाएगी ये डेफिनेशन। ठीक, सिमिलरली रैंडम के लिए भी, रैंडम आइटरेटर के लिए भी ये चलेगी डेफिनेशन। अब आप देख रहे हो मैंने क्या करा है, सिंपली सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर करता हूँ। अब हमें यहाँ पर प्लेलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम सिर्फ वो लीनियर आइटरेटर या रैंडम आइटरेटर की सिर्फ डेफिनेशन को रजिस्टर कर रहे हैं, हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे। और अब जब मैं आइटरेटर फैक्ट्री के गेट मेथड के अंदर जाऊँगा तो ऑफकोर्स ये भी हमें आइटरेटर मैप डॉट गेट जब हम करेंगे तब हमें फंक्शन रिटर्न करेगा। तो हम इसे डायरेक्टली नहीं यहाँ से रिटर्न करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन आया है इसको हम लेंगे इनपुट के अंदर, और अब हम यहाँ से फंक्शन डॉट अप्लाई को कॉल करेंगे अपनी प्लेलिस्ट के साथ, और इसको हम रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है उसका आउटपुट टाइप क्या है, आइटरेटर। अब जब हम अप्लाई फंक्शन को कॉल करेंगे तब क्या बोलते हैं, ये उस प्लेलिस्ट को लेगा और उस पर्टिकुलर आइटरेटर में रैप करके यानी ऑब्जेक्ट बनाकर आपका रिटर्न कर देगा। उस पर्टिकुलर आइटरेटर से मेरा मतलब है जो पर्टिकुलर आइटरेटर इस मैप ने रिटर्न करा होगा। अगर मैं यहाँ पे लीनियर पास करूँगा तो सबसे पहले वो लीनियर आइटरेटर की डेफिनेशन निकालेगा, फिर प्लेलिस्ट को पास करेगा उस फंक्शन के अंदर और उस फंक्शन को कॉल कर देगा। और फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक लाइन लिखी है कि भाई लीनियर आइटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाओ और जो प्लेलिस्ट पास करी है उसके साथ बनाकर बेसिकली रिटर्न कर दो। तो आप देख रहे हैं कितनी क्लेवरली हमने यहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग की हेल्प से और हम लोगों ने वो जो डिपेंडेंसी थी वो भी रिजॉल्व कर दी। अब हमारा फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न कम्प्लीटली
मतलब रेडी है, क्योंकि अब हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब कल को कोई भी आइटरेटर आता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक नई डेफिनेशन बनानी है, ठीक है। ऑफकोर्स एक अलग क्लास तो लगेगी, वो लॉजिक तो अलग बनाना ही पड़ेगा ना, एक अलग क्लास, बट हमारे एग्जिस्टिंग कोड में हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। अलग क्लास को जब हम ऐड करते हैं तो हम एग्जिस्टिंग कोड में एक्चुअली में कुछ चेंज नहीं कर रहे होते, हमें बस अलग क्लास बनानी है और रजिस्टर मेथड के अंदर उस क्लास को हमें बस रजिस्टर करना है और हम डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ क्विकली, पहले इतने पार्ट को चला के देख लेते हैं। ये पार्ट मैं कमेंट कर देता हूँ, ये एक्सप्लेनेशन के लिए था। और क्विकली मैं गो थ्रू भी कर देता हूँ। देखो मेन मेथड के अंदर कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ हम आइटरेटर्स को रजिस्टर कर रहे हैं, बाकी का कोड सेम है। अब मैं रन करता हूँ इसे, सेम तरीके से कॉल हो रही है। पहले हमारे दोनों आइटरेटर रजिस्टर हुए, उसके बाद हमारी पहली प्लेलिस्ट हमने लीनियर आइटरेटर गेट करा फैक्ट्री से, उसको रन करा और फिर हमने रैंडम आइटरेटर को गेट करके उसी प्लेलिस्ट को रैंडमली रन करा। प्लेयर डॉट प्ले सॉन्ग रैंडम आइटरेटर, प्लेयर डॉट प्ले सॉन्ग लीनियर आइटरेटर, सब सही रन हो रहा है। अब मैं क्विकली आपको एक नया आइटरेटर यानी रिवर्स आइटरेटर बना के दिखाता हूँ। हम एक काम करेंगे फटाफट से, हम यहाँ पे बना लेंगे एक रिवर्स आइटरेटर और ये इम्प्लीमेंट करेंगे हम आइटरेटर। और बेसिकली रिवर्स आइटरेटर है, ये पीछे से सॉन्ग को प्ले करेगा। सेम दो फंक्शन है, एज नेक्स्ट को हमने इम्प्लीमेंट करा है, नेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करा है। करंट इंडेक्स बस लास्ट इंडेक्स से चालू हो रहा है और यहाँ पे हम करंट इंडेक्स माइनस माइनस कर रहे हैं। तो हमने देखो बस अभी क्लास करी हमने ऐड। अब मैं आइटरेटर में के अंदर, अब अगर मुझे यहाँ पर डायरेक्टली इसके बाद लेट्स से प्ले करना है, प्लेइंग सॉन्ग इन रिवर्स ऑर्डर रैंडम की जगह, तो मैं रैंडम को कमेंट कर देता हूँ और प्लेयर डॉट प्ले सॉन्ग रिवर्स आइटरेटर, और रिवर्स आइटरेटर मैं यहाँ पर गेट कर लूँगा ऊपर। कहाँ से गेट करूँगा? फैक्ट्री से। आइटरेटर, मुझे अब रिवर्स आइटरेटर चाहिए। आइटरेटर, आइटरेटर फैक्ट्री के पास गया मैं, आइटरेटर डॉट फैक्ट्री डॉट गेट रिवर्स विथ माई प्ले लिस्ट, और यहाँ पर मैंने इसे पास कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सीधा मैंने कहा भाई मुझे रिवर्स आइटरेटर चाहिए, मुझे नहीं मतलब मैंने अलग से रिवर्स आइटरेटर की एक क्लास बना दी और मुझे वो चाहिए, और इसे मैं बस वन टाइम रजिस्टर करूँगा यहाँ पर आइटरेटर डॉट रजिस्टर रिवर्स आइटरेटर के साथ, और अब मैं इसे रन कर रहा हूँ। देखो मेन मेथड के अंदर मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस रजिस्टर करा है नया आइटरेटर और उस आइटरेटर को मैंने यूज़ करना चालू करा, और उसके अलावा मैंने एग्जिस्टिंग कोड को छुआ भी नहीं है जो मेरा आइटरेटर फैक्ट्री है। अब देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक नई क्लास ऐड करी आपके सामने, बाकी मैंने और किसी क्लास में कुछ चेंज नहीं करा है। अब एक बार रन करके देख लेते हैं। ये लीनियरली चल रही है हमारे ऊपर और रैंडम की जगह अब ये रिवर्स में चलनी चाहिए, यानी ABC और CBA प्लेइंग सॉन्ग्स इन रिवर्स ऑर्डर। देखो उल्टी चलना चालू होगी मेरी प्लेलिस्ट और ख़त्म हो गया। तो ये था हम लोगों का फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न पूरी तरीके से। तो इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हुई हैं, थोड़ा लैम्डा एक्सप्रेशन भी हम कैसे यूज़ करते हैं और फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मैंने थोड़ा उसका भी ब्लेंड आपको समझाने की कोशिश करी है। तो अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि मेरी लैम्डा एक्सप्रेशन वाली वीडियो पहले देख कर आइए। अगर आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो गया है, वो आप एक बार देख के आएंगे तो आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आएगी। बाकी कुछ भी इशू हो, कुछ भी डाउट्स हो, प्लीज़ कमेंट। बाकी सीखते रहिए। थैंक यू।